तो तस्वीरें आपके सामने लाइव दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से, जहां पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पुष्प अर्पित किए गए, फ्लोरल ट्रिब्यूट उन जांबाजों को, साथ ही साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस भी यहां पर पहुंचे हुए हैं नमन करने के लिए जांबाजों को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शूरवीरों के पराक्रम को याद करते हुए उनको नमन किया गया। ये नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली से लाइव तस्वीरें। 60 दिन से ज्यादा इस युद्ध को लड़ा गया और उसके बाद कैसे भारत ने इस युद्ध को में जीत हासिल कर उन ऊंची ऊंची चट्टानों पर अपने पराक्रम के किस्से कहानियां लिख दिए थे। और उसके बाद आज मौका है उस वर्षगांठ का, 21वीं वर्षगांठ का, और पूरा देश नमाकों से जाबाजों को याद कर रहा है। और इस बेहद खास मौके पर आप देख सकते हैं ये तस्वीर नेशनल वॉर मेमोरियल से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां पर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ये लाइव तस्वीरें करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर लाइव तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं और मौन रखकर शहीदों को याद करते हुए पुष्प अर्पित करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके सेना के साहस को, शौर्य को, बलिदान को सलाम किया था और अब वो नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं जहां वो शहीदों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो सेना ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी इस बैंड धुन के साथ। और साथ ही यहां पर रक्षा मंत्री इस वक्त मौजूद है नेशनल वॉर मेमोरियल में। थोड़ी देर पहले आपने देखा पुष्प अर्पित की, उन्होंने सलामी दी, मौन रखा और उन शहीदों को याद किया। ये तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल के। आज का दिन बेहद अहम है इसलिए क्योंकि आज
के दिन भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से धूल चटाई थी और शौर्य गाथा लिखा था उन ऊंची पहाड़ियों पर, पर्वतों पर, जहां पाकिस्तान से घुसपैठिए आकर कब्जा कर कर बैठे थे, भारत की भूमि पर नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन सेना ने उनको जवाब दिया। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त नेशनल वॉर मेमोरियल के पास से ही सीधे चलेंगे जितेंद्र के पास। जितेंद्र, रक्षा मंत्री ने शहीदों को सलाम किया, हमने देखा कि शहीदों को याद किया, मौन रखा गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज हर व्यक्ति, चाहे वो खास हो चाहे आम हो, उस दिन को याद कर रहा है जब भारतीय सेना ने सर्वोच्च बलिदान देकर भारतीय सीमा की रक्षा की और पाकिस्तान को बताया कि भारत की तरफ टेढ़ी नजर करना उसको कितना महंगा पड़ेगा। देखिए, ये बेहद खास दिन होता है तमाम उन जवानों के लिए जो शहीद हुए हैं, क्योंकि आज उनको याद किया जाता है, क्योंकि उन रणबांकुरों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि ये वॉर मेमोरियल है, दरअसल उन्हीं की याद में बनाया गया है। इससे पहले हालांकि इंडिया गेट पर पहले पुष्प अर्पित किए जाते थे और सलामी दी जाती थी, लेकिन अब ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है जो कि इंडिया गेट के ही पास बनाया गया है। और यहाँ पर अब हर साल प्रोग्राम रखा जाता है इस दिवस पर, जब करगिल दिवस मनाया जाता है या अन्य कोई ऐसे तारीख आती है जब ये मौन रखा जाए या कोई किसी की श्रद्धांजलि दी जाए, तो तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर होती, प्रोग्राम रखे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन रणबांकुरों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, पाकिस्तान को ऐसी दुर्गम पहाड़ियों पर धूल चटाई थी जिसका सोचा नहीं जा सकता है, लेकिन तमाम जो हमारे वीर जवान थे उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करते हुए देश को ये करगिल में जीत दिलाई थी। सियाचिन जो कि सबसे ऊंची लड़ाई का जंग का मैदान माना जाता है, वहाँ पर उन्होंने उनको हराया था। तो ये बेहद खास दिन है और उन शहीदों को याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि तीनों सेना के प्रमुख यहाँ पर आए थे और जो CDS हैं विपिन रावत वो भी यहाँ पर आए थे। राजनाथ सिंह ने खुद यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है, मौन रखा गया था, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण होता है कि हम उनको याद करें जो जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी देश के जान सुरक्षा के लिए अपनी जान की आहुति को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। तनाव नहीं है।